नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, अभी मैं हालांकि एक इंटरव्यू से लौट रहा हूं, लेकिन मैं दिन भर ये खंगालने की कोशिश किया कि सैफ के हमलावर पर अभी अपडेट क्या-क्या चल रहा है। हैरान हो जाएंगे आप, लगभग 60 घंटे बीत चुके हैं। कल जब मैंने बीच में शो को रोका था, जब मुझे खबर आई थी कि अरेस्ट हुआ है, किसी को अरेस्ट किया गया है, एक कारपेंटर को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और बाद में कहा कि नहीं नहीं साहब, इनकी कोई भूमिका नहीं है, और उसके बाद थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद उनको जाने दिया। डॉक्टर्स के अभी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि अगर 2 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर अगर वो छुरा स्पाइनल कॉर्ड को टच कर जाता, सिर्फ 2 मिलीमीटर की दूरी से अगर वो टच कर जाता, तो संभवतः सैफ पैरालाइज्ड हो जाते। इनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। इतना खतरनाक हमला था। इतनी रिपोर्टें आप देख रहे हैं मीडिया में, और असली बात छुपाई जा रही है। स्टेट होम मिनिस्टर योगेश कदम ने आकर के कहा है कि ये चोरी की ही वारदात लग रही है, और ये जैसे ही अभी गिरफ्तारी होगी, ये सारी बात हम आपको बता देंगे। अभी एक खुलासा हो रहा है कि रिट्रीट एक प्रॉपर्टी है जहां मैं खुद गया हूं। जिस जिस प्रॉपर्टी की बात वो कही जा रही है, जो शाहरुख खान के बंगले के ठीक पीछे है। ये एक क्रिश्चियन का एक छोटा सा एक कम्युनिटी सेंटर कह लीजिए, या वहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, लोग वहां पर रहते हैं। उस प्रॉपर्टी पे मैं खुद भी जा चुका हूँ। रिट्रीट पे एक कार्यक्रम के सिलसिले में मैं जा चुका हूँ बांद्रा में, और ठीक शाहरुख खान के घर के पीछे में है। कहा जा रहा है कि रिट्रीट प्रॉपर्टी से जो जहां पे जिस जगह पे मन्नत है, जो शाहरुख खान की प्रॉपर्टी है, घर है, शाहरुख खान के घर में भी सीढ़ियों के सहारे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अब ये सब देखिए, नई नई स्टोरी, नई नई थ्योरी आनी शुरू हो गई। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह से मुंबई पुलिस अकल्पनीय बात की, बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी जांच के, फौरन इस नजीब नतीजे पर पहुंच गई कि नहीं, वो जो चोरी का मामला था, और एक साधारण सा चोर आया और 12वीं फ्लोर पर चला गया, और चोरी में उसको कामयाबी नहीं मिली, तो जो घर का मुखिया आया, जिसने जिसने ऑब्जेक्ट किया, रेसिस्ट किया, उसके ऊपर हमला कर दिया। अभी तक खबर आ रही थी कि करीना कपूर घर पे नहीं थी। करीना कपूर गई हुई थी अपने बहन के यहां। अब ये खबर हो रही है कि नहीं, करीना भी वहीं पर मौजूद थी। अकल्पनीय बात सब देखते जाइए। करीना भी मौजूद है, सैफ भी मौजूद हैं, दोनों बच्चे भी मौजूद हैं, दो हेल्पर भी मौजूद है। कुल मिलाकर के 4 लोग हैं और एक हमलावर है। 4 लोग और एक हमलावर। और पुलिस ने थ्योरी बना दी कि वो चोर था और चोरी के इससे आया था। पुलिस ये बात नहीं कह रही है कि ये 4 लोगों को एक अकेला व्यक्ति झटका देकर के कैसे फरार हो गया। अब इसके जवाब में पुलिस ये कहती है, इस सवाल के जवाब में, कि नहीं, उसे पकड़ लिया गया था, लेकिन फिर भी वो भागने में कामयाब रहा। मतलब ये 4 लोग मिल करके, और वो कोई हीमैन नहीं था, वो कोई ब्रूसली नहीं था जो पहुंचा हुआ था। और स्वयं सैफ अली खान जब उठते हैं सवेरे, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि नहीं नहीं, हम तो क्या, हम आ, जेल, हम क्या जिम जा सकते हैं, या हम शूटिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। पहला सवाल उनका यह था कि क्या हम शूटिंग के लिए तैयार हो सकते हैं, जिम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं।
एक व्यक्ति 12 फ्लोर चढ़ करके पहुंच रहा है और 4 लोग घर में हैं, 4 लोग। उनको ये पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये चारों नहीं पकड़ पाए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने पहले कहा चोरी है, मामूली चोर है। और मैंने जो कल आपको बताया था कि बड़े क्राइम रिपोर्टर ने कहा कि उनसे जो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस तरह के जो बर्गलर होते हैं, जो चोर होते हैं, उनके पास एक मास्टर की होता है। वो किसी का भी कहीं भी कोई भी दरवाजा खोल देता है। अगर वो अंदर से भी बंद हो जाए तो वो खोल के निकल सकता है। अंदर से तो दरवाजा बंद होगा तो खोल ही सकता है, लेकिन बाहर से अगर एंट्री करना हो तो किसी का भी कोई भी दरवाजा उसको खोल दे सकता है। कल तक पुलिस लगातार, परसों तक ये, कल तक ये कह रही थी कि नहीं साहब ये तो मामूली चोरी है। अब वही पुलिस कह रही है कि नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, ही मे बी ए हार्डेंड क्रिमिनल। अरे भाई वाह, अभी यकायक ये मामला बदल गया। ही मे बी ए हार्डेंड क्रिमिनल, ड्रेडेड क्रिमिनल हो सकता है। अब ये थ्योरी कौन पेश कर रहा भाई? अगर वो ड्रेडेड क्रिमिनल है तो जो स्टेट, जो डिप्टी हैं होम मिनिस्टर में, वो योगेश कदम साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये ड्रेडेड नहीं है, ये तो मामूली चोर है जो चोरी के हिसाब से आया था और हमला करके चला गया। 60 घंटे में पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है। पहले कहा 7 टीमें बनाई जा रही हैं, बात नहीं बनी तो 20 टीमें बन गई, उससे भी नहीं बना तो 30 टीमें बन गई। अब आखिरी जो रिपोर्ट है उसमें है कि 35 टीमें काम कर रही हैं। पुलिस की 35 टीम आसरानी फिल्म वाली स्थिति हो गई, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। तो 35 टीमें मिल करके एक सो कॉल्ड चोर को अभी तक अरेस्ट नहीं कर सकी है। मुंबई पुलिस के दामन पे, उनकी खाकी पे दाग के एक एक किस्से मैं आपको बताने जा रहा हूं। शाहरुख, सैफ और सलमान, ये तीनों क्यों निशाने पर हैं? किसके निशाने पर हैं? मुंबई पुलिस का जो इंटेलिजेंस है, क्या इस एंगल से कुछ खोजने की तहकीकात भी कर रही है या नहीं कर रही है? उनका अपना खुफिया तंत्र क्या कहता है? सलमान को सरेआम फायरिंग हुई और धमकियों का सिलसिला कंटिन्यू रहा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नोएडा से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बाद में पता चला कि वो गाजियाबाद का रहने वाला है और नोएडा से फोन किया था तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सलमान को धमकी मिल रही है, शाहरुख को भी धमकी मिली। शाहरुख के घर मन्नत में भी प्रवेश करने की पूरी तैयारी हुई और अब सैफ के घर में घुस करके सैफ के ऊपर हमला कर दिया। आप देखिए, सिर्फ सैफ को वहां वो चाहते तो, अगर सैफ से वो उलझ रहा है और 3 लोग वहां पर हैं तो 3 लोग तो उनको पकड़ सकते थे। आपको क्या लगता है कि महिलाएं कमजोर होती हैं? क्या करीना कपूर अगर वहां मौजूद हैं तो करीना कपूर उनको नहीं पकड़ सकती थी, उनको मदद नहीं कर सकती थी? ये जो दोनों हेल्प हैं, ये दोनों मेड क्या कर रहे हैं साहब? एक को लग गया चाकू, दूसरे ने कोई उस पर क्यों नहीं हिम्मत जताई? ये तो वॉर चल रहा है, वो तो युद्ध हो रहा है साहब, लड़ाई चल रही है, तो उसमें अकेले खाली सैफ अली खान क्यों लड़ रहे हैं? सवाल है कि घर में घुस करके सैफ के ऊपर हमला हुआ और पुलिस ने ये आनन फानन में ये थ्योरी बना दी कि ये चोरी है। घटना की गंभीरता को देखिए। सैफ, सलमान, शाहरुख, तीनों के ऊपर धमकी, हमले और सैफ के ऊपर जानलेवा हमला कामयाब हो गया। सलमान के ऊपर तो कामयाब नहीं हुआ, फायरिंग हुई, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। वहां पुलिस का जमावड़ा है, बहुत सिक्योरिटी में है, वहां उनके घर के पास सिक्योरिटी है, पूरा बैंड्रा का इलाका। और मुंबई पुलिस को कहा जाता था कि बाप रे बाप, लंदन की पुलिस के बाद तो यही है।
सवाल है कि मुंबई पुलिस की अपनी खुफिया